गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन डीके। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आप सबको आज मैं ये सिखाने वाला हूँ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बाई ट्रिक मेथड से कैसे हम सोल्व आउट करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आज आप सभी को स्क्वायर रूट निकाला बिल्कुल इजी तरीका से, ठीक है। और वो है बाई शॉर्ट तरीका से। जैसे आप डिवीजन मेथड से बनाते थे ना, तो जो डिवीजन मेथड से बनाते थे थोड़ा लॉन्ग टर्म लग जाता है, बिल्कुल उसी को हम क्या करेंगे सर, शॉर्ट मेथड से बताएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड से हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट मेथड से समझने के लिए एक टर्म है, वो टर्म क्या है सर, आपको 1 से लेकर कम से कम यानी मिनिमम आपको 1 से 1 to 30 का जो वैल्यू होता है, स्क्वायर होता है, वो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपको ये थोड़ा सा टफ लगने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत सीनियर हैं, अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि आप क्या करेंगे, मतलब इसको समझ सकेंगे और इसको तुरंत यानी इसको इमीडिएट आप इसको याद कर सकते हैं इस वैल्यू को। तो मुझे कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसका पहले पहले क्या करेंगे, वैल्यू को जानेंगे। तो वैल्यू क्या होता है सर, आप जानते हैं क्या, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सर हम सबसे पहले समझेंगे कि एक का जो स्क्वायर होता है, ठीक है। एक का स्क्वायर सर क्या होता है, एक होता है, क्योंकि एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक होगा। फिर सर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर। 3 का स्क्वायर क्या होगा सर, 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा सर, 4 चौका 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा सर, 5 पंचे 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा सर, 6 1 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा सर, 7 7 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा सर, 64 88। 9 का स्क्वायर क्या होगा सर, 9 9 81। 10 का स्क्वायर क्या होगा सर, 10 दाही 100। 12 के सॉरी यहाँ पे 11 होगा। 11 के स्क्वायर क्या होगा, 11 एक रहिया 121। और 12 का क्या होगा सर, 12 बरहिया 144। और 13 का क्या होगा सर, 13 तेरहिया 169। 13 तेरहिया 169। और लास्ट में 14 का भी लिख देते हैं, 14 चौदहिया 196, ठीक है। 14 चौदहिया 196। चलिए अब हम चलेंगे आगे की तरफ। फिर 14 के बाद सर कितना का है, 15 का। 15 का स्क्वायर निकालेगा सर तो क्या हो जाएगा, 15 15 225। 16 का स्क्वायर निकालिएगा सर तो 16 16 होता है क्या, 16 16 सर 256। 17 का निकालिएगा तो 17 17 289। 18 का निकालिएगा, 18 18 324। 19 का निकालिएगा तो 19 19 361। 20 का निकालिएगा, 20 20 400। 21 का निकालिएगा 441। 22 का निकालिएगा 484। 23 का निकालिएगा, 23 का निकालिएगा तो सर 529। 24 का निकालिएगा तो 576। 25 का निकालिएगा तो 625। 26 का निकालिएगा, 26 का निकालिएगा सर तो ये आपका हो जाएगा 6 1 36 3 6 दूना 12 12 दूना 24 24। 25 26 27 के साथ हासिल 2 2 दूना 4 2 6 से 76। 27 का निकालिएगा, 7 7 49। 4 7 दूना 14 14 दूना 28। 28 4 28 4 क्या हो जाएगा सर, 7 7 49। 4 7 दूना 14 14 दूना 28। 28 28 4 32 के 2 हासिल 3 2 दूना 4 3 729। 28 का निकालिएगा जब 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 दूना 16 16 दूना 32 32 6 42 32 32 32 गो 6 गो कितना आता है, 32 गो 6 गो 38। 38 के 8 हासिल 3 2 दूना 4 3 7। इसके बाद 29 का निकालिएगा
29 का निकालिएगा सर तो क्या हो जाएगा आपका 9 9 81, 8 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 8 8 6 14, 44 के 4 हासिल 4, 2 दूना 4 4 8 और 30 का निकालिएगा सर तो 30 का जो आपका निकलेगा 3 तिया 9 यानी 900 आपका निकल जाएगा 30 का। ठीक है, चलिए ये आपका कुछ वैल्यू रहा। अब इस वैल्यू के माध्यम से, इसी चार्ट के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल इजीली शॉर्ट ट्रिक से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं सिखाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और चलिए यहाँ पर सर्वप्रथम सर क्वेश्चन आपका है ना, यहाँ पर लिखेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय ट्रिक, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय ट्रिक। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रिक से आपको क्या करना है, इसको निकाल लेना है। ठीक है, तो फाइंड द स्क्वायर रूट बाय ट्रिक, ट्रिक से हम इसको अब स्क्वायर रूट को निकालेंगे। जैसे सर क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए सर, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से जो वैल्यू इसका निकाले हैं 29 और ये 16 है, उसमें यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखेंगे इसका यूनिट डिजिट 6 जो है, 6 किन किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 6 किन किन संख्याओं के बीच में आता है, तो आप देखिए 6 सर एक आपका 4 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, इसके बाद एक 6 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, 6 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर एक आया किसमें 4 के स्क्वायर में आया, और दूसरा क्या आया, दूसरा एक 4, पहला तो एक 4 में आता है और दूसरा क्या 6 में आता है, तो 6 ले लिए, ये दोनों संख्या को ले लिए। ठीक है, जब दोनों संख्या को यहाँ से ले लिए, इसके बाद सर ये 4 6 ले लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है सर, अगले स्टेप में चलना है। तो अगले स्टेप में यहाँ पर दिख रहा है 29 है, 29 जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है किसके किसके बीच में, तो 29 सर आ रहा है आपको 5 और 6 के बीच में। 29 आपको 5 और 6 के बीच में आ रहा है, देख लीजिए आ रहा है जब 5 और 6 के बीच में आ रहा है सर। ठीक है, तो देखिए 5 से हमको 29 तक आने में कितना घंटा समय लगेगा, 4 घंटा समय लगेगा। 5 से 29 तक आने में 4 घंटा समय लगेगा, जबकि वही 29 से 36 तक जाने में हमको 7 घंटा लग जाता है। तो कम घंटा लगा तो कम वाला डिजिट को लेना है। ठीक है, कम वाला डिजिट, और सबसे पहले तो इसका 5 तो लेना ही है, तो 5 लीजिएगा। और कम वाला डिजिट कौन आया है सर, इसमें कम वाला डिजिट आपको दिख रहा होगा 4, तो यही आपका 54 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या है, रूट अंडर, ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपका क्या, रूट 50। ठीक है, रूट 50 और क्या है, 50 और 41 है। ठीक है, 50 और 41 है, इसका निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि इसका जो पेयर कर लेंगे यानी जोड़ा लगाएंगे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट सर किस किस में आता है, 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में जाएंगे और देखेंगे कि यूनिट डिजिट किस किस संख्या का आता है। एक तो एक देखिएगा, एक तो आपको एक में आता है, और एक क्या आता है 9 में आता है। ठीक है, 9 में आता है, 2 में आता है। अब इसको छोड़कर अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अगले स्टेप में 50 है। अब 50 सर आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर, कौन सा संख्या ऐसा स्क्वायर है जिसके बीच में आता है, तो 9 से इसका स्क्वायर के बीच में आता है सर, तो वो देखिए वो आपका आ रहा है सर कितना, 49 एक 7 है। ठीक है, 50 एक 7 है, यानी 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में सर आपका क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। 7 और 8 के बीच में क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, जब ये 50 आ रहा है तो अब देखना है कि सर 49 के बाद हमारा एक ही जाते हैं तब 50 आएगा, लेकिन 50 के बाद यहाँ पर 14 आइएगा तब आपको ये 64 मिलेगा। इसका मतलब ये है सर कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 7 तो लेना ही पड़ेगा, 7 आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर है 49, यहाँ से इसको आना है, क्योंकि 7 से आना है 50 के करीब, तो 7 तो आपका इसका वैल्यू रह ही जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या इससे कम समय लगा है, तो कम समय लगा है तो क्या लिखिएगा 1। ठीक है,
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या आपसे कहा पूछा गया है 3 नंबर 1296 नहीं किया। हाँ चलिए 1296 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसका जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाने के बाद इकाई अंक को देखेंगे कि कौन कौन संख्या का आता है। तो इकाई अंक सर आप देखिएगा, तो इकाई अंक सर आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 किस किस में आता है, तो 6 सर आपका आता है, एक आता है 4 में और दूसरा आता है आपका 6 में, 4 और 6 में 6 आता है। तो एक लिखेंगे सर 4 और दूसरा लिखेंगे 6, ठीक है 6 लिखेंगे। अब इस स्टेप को छोड़ेंगे और आगे स्टेप में चलेंगे तो 12 देखेंगे सर, 12 1 से लेकर 9 तक के कौन से संख्या में आता है, 12 1 से लेकर 9 तक के बीच में देखेंगे सर इसका स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो यहाँ इसका स्क्वायर देखिएगा सर, ये किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में सर 12 आता है। तो यहाँ गौर कीजिएगा सर, 12 आपको 9 और 9 यानी 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में सर आपको क्या आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है, ठीक है। 3 और 9 के स्क्वायर के बीच में 12 आ जा रहा है। इसका मतलब है आपको लेना है सर इसी बीच में, ये आपको इसी बीच में 12 लेना है और यहाँ से इसको एरो देना है और देखना है कि ये जो 12 है, ये 12 किन संख्या के करीब है, कि किन संख्या के स्क्वायर के करीब है, 9 के करीब है कि 16 के करीब है। तो देखिए 12 4 16 होता है, 9 3 12 यानी 9 से 12 के समीप जाने में 3 घंटा लगता है, जबकि वही 12 से 16 में आने के लिए हमको 4 घंटा लगता है। इसका मतलब है कि हम क्या लेंगे सर, 3 लेंगे, क्या लेंगे 3, और इसमें से कम वाला डिजिट कौन है, 4 है। तो यही आपका सर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला हम 5 डिजिट का करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी तक तो हम 4 डिजिट के किए हैं, इसके बाद हम एक और कर देते हैं 5 डिजिट का, ठीक है। 5 डिजिट का कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आगे इसी प्रकार से फिर अगले वीडियो में फिर मैं करूँगा। तो 5 डिजिट का कर रहे हैं सर, तो 5 डिजिट में आपसे पूछा गया है क्या, इसमें क्वेश्चन क्या आपका दिया है, ये क्वेश्चन आपका रहा 5 डिजिट में क्या, 25 281, 25 281, ठीक है। इसमें क्या करना है सर, आपको भी इसमें सबसे पहले कंपेयर कर लेना है। अब देखना है सर ये जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक किसके किसके संख्या में आता है। तो इकाई अंक जो सर आता है आपका वो आता है, एक तो 1 में आता है और दूसरा क्या आता है, 9 में आता है, ठीक है। एक 1 में आता है, 1 के स्क्वायर में, दूसरा 9 के स्क्वायर में। तो अब यहाँ पर सर अब इसको कर देना है, अब रहने देना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे 3 वाले डिजिट में, अब 2 वाला डिजिट छोड़ेंगे, 3 वाले डिजिट में चलेंगे। अब देखेंगे 252 है, वो किन संख्या के स्क्वायर के करीब है, किन संख्या, 252। ध्यान दीजिएगा सर, 252 आपसे पूछा है, ठीक है। 252 तो 256 है, तो यहाँ 252 सर आपका 252, ये जो सर आपको आया है ये किस किस संख्या के नज़दीक आया है, तो 200 यहाँ पर सर 225 है और ये 256 है। तो यहाँ 25 के बाद 50 होता है, तो यहाँ 25 27 ज़्यादा है, क्योंकि 27 घंटा 52 तक आने में 225 से 227 तक जाएगा, तो इसको कितना घंटा लगेगा, 27 घंटा। जबकि यही 252 256 के करीब आएगा, तो इसको कितना घंटा लगेगा सर, 4 घंटा। इसका कहने का मतलब है सर, इसका कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा है ना, 4 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर सर आपको क्या ले लेना है, यहाँ पर सर आपको 15 तो लेना ही है, क्योंकि 15 यहाँ से न चला है, 15 से इसके पास चला है 252 के बाद, तो 15 तो लेना ही है। आप 15 ले लीजिएगा। तब अब इसके बाद आपसे पूछा क्या है कि सर 15 ले लीजिए। आप पूछा है क्या कि ये जो है ये किसके नज़दीक का है, कितना घंटा लगा है, 252 से इसको 256 तक आने में, तो इसको 4 घंटा लगा। तो इसका मतलब हो गया कि सर इसमें जो लेना है डिजिट कौन लेना है, ये आपको इसमें डिजिट लेना है सर। आपको कौन लेना है, इसमें आपको लेना था, कितना नंबर था क्वेश्चन, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए इसमें। हाँ तो सर इसमें कौन लेना है सर, ये आपको यहाँ से आया, इसके पास आया है ना, तो ये आपका सर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला लिए हैं है ना, तो ये आ जाएगा सर क्या, ये आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए आशा और उम्मीद और विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, और इस सेशंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए,
और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं तो कीजिए, ये सब कीजिए, क्योंकि यही तो मेरा मनोबल का बढ़ाएगा और मैं अच्छी तरह इस पर कर पाऊँगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही तक रखता हूँ, फिर अगले क्लास में फिर मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।